8 दिसंबर किसका नंबर, आज इसी पर चर्चा होगी। और मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के सांसद और लोकप्रिय प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अतुल लोंढे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के और महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं संजीव झा, विधायक हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। मेरे साथ दीपक झा जुड़ रहे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। सैयद जावेद का अभिनंदन करिए, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक वत्स और अजीत कटारिया, आप सबका अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और इस चर्चा को जब मैं ओपन करता हूं तो मैं सीधा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आता हूं। 8 दिसंबर किसका नंबर, नंबर कटने वाला है या लगने वाला है? देखिए, जहां तक नंबर की बात है तो उसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गुजरात के चुनाव में पहले कहा जाता था 2 पार्टियां होती हैं, अब जो है कह रहे हैं 3 पार्टियां हैं, तीनों अलग अलग कारणों से चुनाव मैदान में है। कांग्रेस सिर्फ जमीन बचाने के लिए चुनाव मैदान में है, आम आदमी पार्टी हैसियत बनाने के लिए चुनाव मैदान में है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में है। इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। और इसी के अनुरूप आप देखिएगा कि वो नंबर आएंगे जो पूर्ववर्ती हमारे जितने भी रिकॉर्ड हैं गुजरात के, उनसे कहीं बेहतर, कहीं अच्छे नंबर भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ेंगे जब चुनाव परिणाम आएगा। जी, मैं अतुल लोंढे आपसे सवाल पूछूं, आप चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लड़ने का दिखावा कर रहे हैं? 50 सेकंड आपके। लास्ट टाइम बाल बाल बचे थे, बाल बाल बचे थे, 77 पे थे हम, और हमारी 17 सीटें जो है वो 250 से लेकर 2500 के अंतर में हमने हार हुई। इस बार आपके बाल बच रहे हैं और इस बार अब बाल पे जाओ मत, मेरे भाई खड़े हैं, बाल पे जाओ मत। तो बड़े भाई है, बड़े सम्मान करता हूं मैं उनका, लेकिन जिस तरह से आप अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, दौड़ा रहे हैं हम उनको उत्तर से दक्षिण तक, दोनों को, और दोनों एक साथ खड़े होकर हमारे इकलौते कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे, और आप पूछ रहे कांग्रेस कहां है? राहुल गांधी कितनी बारी घूम के आए हैं गुजरात? जानकारी दीजिए सबको और व्यूअर्स को भी, कितनी बारी गए हैं राहुल जी गुजरात? प्रियंका जी कितनी बारी गई हैं? आप मुंह बंद करिए सबका। अभी देखिए, दाहोद में आदिवासी सम्मेलन हुआ, उसमें राहुल जी गए थे। 7 सितंबर से भारत जोड़ो शुरू हुआ, उसके पहले 5 सितंबर को अहमदाबाद में सुनिए ना, मैं अक्टूबर नवंबर की पूछ रहा हूं आपसे। आप कह रहे 6 महीने पहले गए थे। नहीं, आप ऐसा है कि आप अपने हिसाब से पूछिए, मैं मेरे पार्टी का क्या प्लान है उसके हिसाब से बताता हूं आपको। मैं आगे आपको मौका दूंगा, लेकिन मैं संजीव झा आपके पास आऊंगा, लेकिन दीपक झा, कांग्रेस आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है, स्पष्ट बोलिएगा। देखिए, आपने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बात ये बड़ी स्पष्ट हो गई है कि सवाल लोग उठाते हैं राहुल गांधी क्यों नहीं है। राहुल गांधी होते तो कहते हैं सिर्फ गांधी परिवार होता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी से आगे निकल चुकी है कांग्रेस, और वही यहाँ पे अतुल जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी पीछे छोड़ चुकी है। राहुल गांधी से आगे निकल चुके हैं। राहुल गांधी पीछे छूटेंगे ना? अगर कांग्रेस आगे निकलेगी तो राहुल तो पीछे छूटेंगे। अभी तो अतुल जी बताएंगे, इनसे बताइए। मेरा सवाल हो सकता है इनसे कि राहुल गांधी से क्या कांग्रेस आगे निकल चुकी है, प्रियंका गांधी से क्या कांग्रेस आगे निकल चुकी है कि अब आप बड़ी बड़ी चुनाव रैलियों में राहुल गांधी जी का इस्तेमाल नहीं करेंगे? पहला सीधा सवाल है। जी। और एक सवाल है आम आदमी पार्टी से और सुधांशु जी से, क्योंकि ये लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति लगाने की वकालत करते हैं नोटों पे। तो मैं पूछता हूँ साहब, आप लोगों को क्यों नहीं बोलते कि पवन देव और वरुण देव का लगा दीजिए फोटो, तो वायु देवता शुद्ध हो जाएंगे, दिल्ली की जनता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने दोनों से अच्छे सवाल पूछे। अब अतुल लोंढे जवाब, राहुल जी से आगे बढ़ गई है कांग्रेस, प्रियंका जी से आगे बढ़ गई, 30 सेकंड में जवाब। राहुल जी, प्रियंका जी के साथ पूरी कांग्रेस आगे बढ़ी है, और एक ऐसा नेता जो डीसीसी प्रेसिडेंट था, एक जिले का प्रेसिडेंट था, आज राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बना है। यहां तो चुनाव होते पता ही नहीं चलता है, जो अध्यक्ष होता है ना उसको तो बड़ी रैली में राहुल प्रियंका क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सवाल ये है। रैली 2 बड़ी हो गई है, और इसके बाद 12 नवंबर बड़ी रैली में क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सुनिए, बड़ी रैली हमें होंगी, जिनको डर है वो बार बार जा रहे हैं, जिनको डर है वो बार बार जा रहे हैं। आपको कोई एक्सीडेंट मोरबी में हुआ, रिपेयरिंग कहां हुई? अस्पताल में हुई, और फोटो किसके खिंचवाए? ये हाल है जी। तो मैं संजीव झा का रुख करता हूं। संजीव झा, मैं आऊंगा आपके पास। संजीव झा, ये बड़ा अच्छा एक सवाल आया। अब पहली बात आपसे, क्या कांग्रेस आपको लड़ती हुई दिख रही है? दूसरा पॉइंट, वायु प्रदूषण इतना हो रहा है तो वायु देवता की फोटो लगवा लीजिए तो प्रदूषण कम हो जाएगा। चला यहां से। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में 27 साल के गवर्नेंस में जो गुजरात का हालात किया है, आज गुजरात सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है। 35 ऐसी सरकारी कर्मचारी संस्थाएं जो सड़कों पर अपनी मांग लेकर खड़ा है।
मोरबी की घटना ना केवल वो जघन्य अपराध को दिखाता है, जघन्य हत्या को दिखाता है, बल्कि भ्रष्टाचार का क्या नंगा नाच है वो भी दर्शा रहा है। लेकिन कांग्रेस 27 साल से केक वॉक देती रही और अब जनता को कांग्रेस पे भरोसा भी नहीं है। भरोसा इसलिए नहीं है, मैं गोवा का उदाहरण देता हूं आपको कि 11 विधायक जीत कर आए और 8 चले गए बीजेपी में। तो जनता को यह लगता है कि अगर मैं कांग्रेस को वोट देता हूं तो इनडायरेक्टली वो बीजेपी में चला जाता है। 270 विधायक इनके बिक चुके हैं। तो अब जनता को लगता है कि कांग्रेस बिकाऊ पार्टी है। कांग्रेस दिख रहा है 270 विधायक बिक चुके हैं। अगर मान लीजिए अभी आप कांग्रेस को वोट के बीजेपी से नाराज होकर के बाद में चला जाएगा वो बीजेपी में, वो तो जनता को अब कांग्रेस पे भरोसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जो दिल्ली में मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, पंजाब ने उसको स्वीकारा, अब गुजरात की जनता भी कह रही है, गुजरात की जनता भी कह रही है वही मॉडल ऑफ गवर्नेंस, वही शिक्षा का मॉडल, वही स्वास्थ्य का मॉडल, वही महिला की के लिए गारंटी, वो सभी जो हमने दिल्ली या गुजरात पंजाब में इंप्लीमेंट किया गुजरात को चाहिए और यही कारण है जनता एक्सेप्ट कर रही है। जी, आपने को 50 सेकंड का वक्त था लेकिन आपने समय ज्यादा लिया। सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस तो बिकाऊ पार्टी है आम आदमी पार्टी की नजरों के अंदर, और आपको टक्कर हम दे रहे हैं और हमारा गवर्नेंस मॉडल यानी आम आदमी पार्टी के लिए हमारा गवर्नेंस मॉडल दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अगर किसी पार्टी ने घोषणा की है कि मेरा विधायक बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है, तो वो आम आदमी पार्टी है। आप यह भी याद करिए, इतना ही नहीं, 90% का बहुमत है दिल्ली विधानसभा में और प्रस्ताव पारित कर रहे हैं कि विश्वास मत। अब सोचिए 90% विधायक जिसके पास हो, जो भारत की राजनीति में इतना बड़ा बहुमत किसी को नहीं मिला, उसके बाद उसे अपने विधायकों पे विश्वास नहीं, कह रहे हैं जनता का। अरे और तो और छोड़िए, इनके संस्थापक सदस्य का विश्वास इस कदर डगमगाया हुआ है कि उसने इनको राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ कह दिया था। ये इनके संस्थापक सदस्य का विश्वास है। इसलिए ये जिस प्रकार के मॉडल की बात करते हैं, 27 साल का हमारा मॉडल, जरा पूछिए 27 हफ्ते का पंजाब का मॉडल, पराली जलती तो अलग दिख रही है। आपको पता है वहां लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन हुई, मर्डर हुए, आपने शायद अखबार में यह भी पढ़ा हो कि बुलेट प्रूफ जैकेटों की खरीदारी बढ़ने लगी। लोग इस कदर डर गए कि जाने क्या स्थिति हो। पहली बार 38-35 साल के बाद ये ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के ऊपर जिस ढंग का प्रदर्शन हुआ, ये इनका 27 हफ्ते का मॉडल है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, और वो जो कांग्रेस पार्टी के बोल रहे थे, वो कह रहे हैं आग आप भाग रहे हैं। भैया भाग तो रहे हैं मगर गुजरात से बच बच के भाग रहे हैं। जो एक में अपने को देखिए, ये दो पार्टियां कितनी मजेदार हैं। एक अपने कहते हैं गांधी जी के होल सोल वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव मोनोपोली रखने वाले कॉपीराइट होल्डर, ठीक, ये कहते तो बिल्कुल ही गजब है। भैया अखिलेश जी को तो सपने में कृष्ण भगवान दिखे थे, तो कहे मैं जन्माष्टमी पैदा हुआ हूं। मगर सुनिए, नहीं, आपके बगल में राम और कृष्ण है भाई, मान आप भगवान राम और कृष्ण के, वो कहते हैं कि राहुल, कांग्रेस ने बोला राहुल जी में उन्हें राम दिख रहे हैं, इनको केजरीवाल जी में कृष्ण दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इनको ऐसे राम दिखते थे कि राम तो दिखेंगे पर राम मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी रहनी चाहिए। इनको कृष्ण तो दिखेंगे पर कृष्ण जन्मभूमि पे मस्जिद बनी रहनी चाहिए। इसलिए जनता को पता है। पर एक बात मैं कह दूं, हमारी गुजरात गौरव यात्रा की एक यात्रा द्वारका से पोरबंदर तक चली, तो हम हकीकत में वो हैं जो कृष्ण के धाम से और गांधी जी के जन्म स्थान तक हम यात्रा लेके चल रहे हैं। ये भी पोरबंदर से बच बच के जाते हैं और ये भी कृष्ण जन्मभूमि से बच बच के निकलते हैं। जी, ओके, आपकी पार्टी बिकाऊ है यानी कांग्रेस पार्टी बिकाऊ है, आम आदमी पार्टी का आरोप, इसका जवाब? खरीदार बीच में खड़े हैं, खरीदार बीच में खड़े हैं और साथी है, और साथी है, और साथी है। ये संजीव का कमाल करवा दिया आपने भाई। सुनो